प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 8 सितंबर दिन सोमवार है 2025। आज देवों के देव महादेव, जिसकी सृष्टि काल से 2500 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही इस देवों के देव महादेव की पूजा होती आ रही है। तो जैसा कि आपकी 13 सितंबर को 71वीं बीपीएससी की पीटी की एग्जाम होने वाली है और एडमिट कार्ड आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। मुझे विश्वास है आप 71वीं को बहुत तन और मन से परीक्षा देंगे, उसमें पीटी में सफल होंगे, मेंस परीक्षा में आप लोग आएंगे। तो अपनी धैर्य को बनाए रखें। मेरी शुभकामना बराबर बनी रहती है आप लोगों के बीच। परीक्षा में ध्यानपूर्वक जाएं और मन को एकाग्रचित होकर सब क्वेश्चन को बहुत सावधानी पूर्वक, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स है और सबको नेगेटिव मार्क्स को सबको अटेम्प्ट नहीं लिया जाता है, उसमें आपका माइनस नेगेटिव चला जाएगा। जिसमें आप पूरा फेथ हैं उसी को गोला करें और मुझे आशा है कि आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होगा। मैं शुभकामना आपको देता हूँ 71वीं बीपीएससी की पीटी के लिए। तो बहुत सारे बच्चे 17वीं बीपीएससी मेंस भी दिए हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि मेरा बच्चा इस बार 17वीं में भी बहुत अच्छे रैंक से बिहार में एक परचम लहराएगा। तो मैं वीडियो को जारी कर रहा हूँ भोलेनाथ के दिन, सोमवार 8 सितंबर के दिन। जैसा कि पूर्व वीडियो से आप परिचित हैं, वीडियो से बार-बार आप देख रहे हैं, तो मैंने प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री को पढ़ाने के बाद पूर्व मध्यकाल जो 800 से 1200 ईस्वी, जिसे राजपूत काल भी कहा जाता है, जिसमें प्राचीन काल और मध्यकालीन भाग के भी अंश मौजूद हैं, इसलिए इसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं। और चंद्रवाई की पृथ्वी राज राशो पुस्तक में जो अग्निकुल है, उसमें प्रतिहार वंश, चालुक वंश, परमार वंश और चौहान वंश की उत्पत्ति। तो जैसा कि पूर्व के वीडियो में मैं बताया था कि पाटलिपुत्र, जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, गुप्ता काल तक पाटलिपुत्र की ख्याति काफी बढ़ी हुई थी। समूचे भारत पर पाटलिपुत्र से शासन होता, परंतु जैसे वर्धन वंश आए हर्षवर्धन के शासन काल में, पाटलिपुत्र के स्थान कन्नौज ले लिए। उत्तर प्रदेश के जो गंगा घाटी क्षेत्र थे, काफी उपजाऊ जमीन थे, तो कन्नौज जो है पाटलिपुत्र का स्थान ले लिया। और इसी कन्नौज की सत्ता के लिए गुर्जर प्रतिहार वंश, जो भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में पड़ते थे, भारत के पूर्वी प्रांत में जो सबसे बलशाली थे पाल वंश, और दक्षिण में जो दक्कन में राष्ट्रकूट वंश के बीच करीब 200 वर्षों तक इस कन्नौज की सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, है ना। तो मैं पूर्व के वीडियो में गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश को पढ़ा चुका हूं। अब जो तीसरी शक्ति जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिए, उसका नाम पाल वंश है ना। तो पाल वंश, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, पाल जो है संस्कृत शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है रक्षक, यानी पाल का अर्थ होता है रक्षक। और यह जो पाल वंश है, भारत के पूर्वी प्रांत में बिहार उड़ीसा तक इसकी सीमा लगी हुई थी, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में एक छत्र राज किए, और बहुत बड़ी साम्राज्य में पाल वंश का प्रभुत्व जमा हुआ था। अब बात होती है कि हर्षवर्धन के मरने के बाद, क्योंकि उत्तर भारत का सबसे प्रतापी राजा वर्धन वंश हर्षवर्धन माने जाते हैं, वो पूरे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, है ना, आर्थिक को एक सूत्र में समूचे उत्तर भारत में बांध दिया। तो हर्षवर्धन समूचे लगभग उत्तर भारत में अपने साम्राज्य को फैला चुके थे, परंतु हर्षवर्धन के मरने के बाद राजनीतिक अस्थिरता आई। और यह जिस बंगाल की हम बात को कर रहे हैं, इस बंगाल में हर्षवर्धन के समकालीन जो है गौर वंश का शासन था। ध्यान दीजिएगा, गौर वंश। और
उस समय जो अभी पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कलकत्ता है, उस बंगाल को गौर प्रांत कहा जाता था। बहुत मार्केबल चीज बोल रहे हैं। बंगाल को उस समय गौर कहा जाता था और गौर के राजा शशांक हुए, यानी गौर वंश के प्रतापी राजा शशांक हुए थे, जो समूचे बंगाल में अपने प्रभुत्व को जमा चुका था। बिहार उड़ीसा तक अपने साम्राज्य को फैला चुका था शशांक। और शशांक ने हर्षवर्धन के भाई राजवर्धन की हत्या की थी, इसलिए हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी। तो इस बंगाल में प्रभुत्व संपन्न शशांक हैं, जो गौर वंश के राजा हैं। गौर बंगाल का नाम है। इसके बाद इस बंगाल में प्रभुत्व को हर्षवर्धन अपने कायम को रख पाए। लेकिन हर्षवर्धन के मरने के बाद समूचे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अराजकता फैल गई। पूरा जनता त्राहिमाम थी और एक योग्य राजा की तलाश थी। जैसा कि मगध की धरती पर एक योग्य राजा की तलाश थी चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में, उसी प्रकार बंगाल में एक योग्य राजा की तलाश थी, चूंकि चारों ओर अराजकता फैली हुई थी। इसलिए एक युवक जिसको जनता ने चुना और उस अराजकता को मत्स्य न्याय कहा जाता है। तो जो अराजकता है, जो मत्स्य न्याय है, तो बंगाल की जनता ने एक युवक को ढूंढ लिया और उस युवक का नाम है गोपाल, है ना? क्या नाम है? गोपाल। तो गोपाल जो है जनता के द्वारा चुना गया, बंगाल की जनता के द्वारा चुना गया एक राजा हुआ बंगाल का, जो पाल वंश का संस्थापक है। और यह गोपाल बौद्ध धर्म का प्रबल अनुयायी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पाल वंश के जितनी राजा हुए करीबन बौद्ध धर्म को आश्रयदाता थे, बौद्ध धर्म को काफी बढ़ाए। और पाल वंश के शासन काल में कई बौद्ध विहार बने, कई चैत्य बने, है ना? तो कई निश्चित तौर पर बौद्ध धर्म का काफी विकास हुआ। और अंतिम रूप से हम कह सकते हैं कि पाल वंशी बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से आश्रयदाता माने जाते हैं। इसके बाद बौद्ध धर्म का पतन पालवंशी होना भी शुरू हो गया। अब बात आई कि पाल वंश हिंदू धर्म के भी संरक्षक हैं, बौद्ध धर्म के भी संरक्षक माने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर यह जो गोपाल है वो जनता के द्वारा चुना गया एक शासक है, एक योग्य शासक है, जिसको जनता ने चुना उस समय जो अराजकता फैली थी उसको समाप्त करने की। और यह जो गोपाल है, यह बिहार शरीफ में एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। और इस गोपाल के बारे में लखीमपुर अभिलेख से भी पता लगता है, यानी पाल वंश की जानकारी लखीमपुर अभिलेख से भी पता लगते हैं गोपाल के बारे में, कि जनता ने अराजकता को दूर करने के लिए एक योग्य राजा गोपाल को चुना, जो बौद्ध धर्म का प्रबल अनुयायी है। और बिहार शरीफ में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया गोपाल, जो पाल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। दैट्स ऑल। दूसरा जो है धर्मपाल है। तो धर्मपाल पाल वंश का काफी प्रतापी राजा माना जाता है। और त्रिपक्षीय युद्ध में जो कन्नौज की सत्ता के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच जो युद्ध हुआ, उसमें पहला राजा है धर्मपाल है, जो कन्नौज की सत्ता के लिए संघर्ष किया, है ना? और इस धर्मपाल को महाराजा धीराज, परम भट्टारक, परमेश्वर की उपाधि दी गई है। और लखीमपुर अभिलेख से पता लगता है कि धर्मपाल को परम सौगात की भी उपाधि दी गई है। तो परम सौगात की उपाधि के नाम से पाल वंश के दो राजा माने जाते हैं, एक धर्मपाल और दूसरा देवपाल। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि धर्मपाल को महाराजा धीराज, परम भट्टारक, परमेश्वर और परम सौगात की उपाधि दी गई है। और यह पाल वंश के काफी प्रतापी राजा है और कन्नौज की सत्ता के लिए यह पहला राजा है जो संघर्ष किया। तो यह प्रतिहार वंश के जो राजा वत्सराज थे, गंगा यमुना द्वाब को लेकर संघर्ष हुआ गुर्जर प्रतिहार वत्सराज और धर्मपाल के बीच, जिसमें धर्मपाल की हार हुई। बशर्ते दक्षिण भारत से जो ध्रुव है कन्नौज की सत्ता के लिए आगे आए और वो धर्मपाल को यानी वत्सराज को हरा देते हैं, और इसका फायदा उठाता है धर्मपाल। तो पाल वंश का पहला राजा
जो कन्नौज में फायदा उठाया और कन्नौज को कुछ दिन तक अपनी राजधानी बना दिया, वो धर्मपाल ही है। और कन्नौज में चक्रायुद्ध को हराकर इंदिरायुद्ध को अपना शासक बनाया धर्मपाल। किसको बनाया? इंदिरायुद्ध को। तो कुछ दिन तक कन्नौज की सत्ता, अरे पाल वंश का पहला राजा जो कन्नौज की सत्ता को कुछ दिन तक प्राप्त करने में सफल हुआ, वो पहला राजा माना जाता है। और ये धर्मपाल बौद्ध धर्म के प्रबल अनुयायी थे और यही कारण है कि भागलपुर में कहलगांव के पास एक विश्वविद्यालय बनाया गया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के ही द्वारा की गई थी, जहां वर्ज्यान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। और इसी वर्ज्यान के कारण जो है बौद्ध धर्म का पतन भी हुआ और उस समय बिहार के सबसे चर्चित, पूरे भारत में भी चर्चित जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय माने जाते हैं, जिसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को यह 200 गांव दान में भी दिया था धर्मपाल। अब बात होती है कि लखीमपुर अभिलेख से पता लगता है कि कन्नौज में एक यह बहुत बड़ी सभा की स्थापना किए थे, जिसमें 20 राजा जो है धर्मपाल की प्रभुत्व को स्वीकार भी किया था। और इसके बाद कन्नौज के बाद यह एक बहुत बड़ी सभा पाटलिपुत्र में भी बुलाई। गुजरात के कवि शोधल ने उत्तर पथ स्वामी की उपाधि धर्मपाल को दी है ना? तो निश्चित तौर पर धर्मपाल एक योग्य राजा है, जी इन्होंने अपने साम्राज्य को बंगाल बिहार तक बहुत सीमा तक फैला दिया। बौद्ध धर्म का प्रबल अनुयायी मैं बोला हूँ। और यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया। नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव में दान में दिया। कन्नौज में एक सभागार को बुलाया और इसको 20 राजा इसको प्रभुत्व इसकी स्वीकार को की। तो यह पाल वंश का काफी प्रतापी राजा माना जाता है धर्मपाल, है ना? अब आइए, धर्मपाल के बाद हैं देवपाल। तो देवपाल मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। तो फ्रेंड्स ये बता दें, पाल वंश के राजा कन्नौज को अपनी कुछ दिन तक राजधानी बनाए थे धर्मपाल। तो पाटलिपुत्र, मुंगेर इसकी 2 राजधानी थी। तो पहला जो मुंगेर राजधानी बनाया वो देवपाल ही बनाया। तो देवपाल भी परम सौगात की उपाधि धारण किए हैं और हिमालय की तराई से लेकर मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक, असम तक, कलिंग तक, यह पूरी साम्राज्य को जीत लिया। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया और यह देवपाल काफी प्रतापी राजा माना जाता है ना? और इसके बाद जो है महिपाल गद्दी पर बैठे और महिपाल के समकालीन है चोल शासक राजेंद्र प्रथम। और महिपाल को पाल वंश का दूसरा संस्थापक भी माना जाता है। तो मुख्य रूप से 4 ये प्रतापी राजा हैं, है ना, जिसको मैं वीडियो में बोला हूं। इसके बाद इसका अंतिम राजा, कई राजा हुए लेकिन अंतिम राजा गोविंद पाल को माना जाता है। इसको माना जाता है गोविंद पाल। अब बात होती है कि पाल वंश कला स्थापत्य का आश्रयदाता है, पाल कला का जन्मदाता है। पाल कला में कई टेराकोटा मूर्ति बने हैं। पाल स्थापत्य कला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बीपीएससी के मेंस में भी आते हैं। ये बौद्ध धर्म का आश्रयदाता है और बौद्ध धर्म का पतन भी इसी पाल वंश के शासन काल में शुरू हो गया। तो निश्चित तौर पर ये पाल वंश बहुत पूर्व भारत का एक प्रभुत्व संपन्न शासक माना जाता है, जिसको हम वीडियो में विस्तार पूर्वक बोले हैं फ्रेंड्स। तो आप वीडियो के कॉन्सेप्ट को बार बार देखिए। जैसे जैसे मौका मिलता है बीच बीच में मैं आपको वीडियो प्रस्तुत करता हूं, ताकि आप हमेशा एग्रेसिव रहें पढ़ाई में। और मैं बार बार कहता हूं कि अपने माइंड को धैर्य पूर्वक तैयारी कीजिए, अपने खुद पर विश्वास कीजिए, सफलता निश्चित मिलेगी। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, अपनी जो है रणनीति पर विश्वास करता है, भगवान उसको एक न एक दिन जरूर कामयाब करते हैं और आप भी कामयाब होंगे। इसी की 13 सितंबर को एग्जाम जो है, मैं फिर बार शुभकामना देता हूं कि 13 सितंबर का एग्जाम जो बीपीएससी 71 में पीटी है, उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाकर आप पीटी में क्वालिफाई करें। इसके लिए मैं शुभकामना देता हूं। इसी के साथ अपनी वाणी और वीडियो को ही विराम देता हूं। धन्यवाद।